देख रहे हैं आप एवन न्यूज़ का जब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज आपको मुगलों के हरम की खौफनाक कहानी बताते हैं। वो ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से औरतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। मुगलों के हरम के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है उनमें रंगरेलियों के किस्से आम होते हैं। ऐसा माना जाता है हरम में राजा और बादशाह की कई दासियां होती थी। वो राजा और रानियों की सेवा में जुटी रहती थी। लेकिन हैरत में डालने वाली बात यह है, हरम में फांसी घर या फिर कुआं होने के पीछे कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हरम सिर्फ सौंदर्य, कला या सेवा के लिए नहीं होता था। यहाँ गलती करने वाली औरतों को शासन की तरफ से कड़ी सजा भी मिलती थी। जो राजा का आदेश नहीं मानती थी या फिर वादा खिलाफी करती थी, उसे बेरहमी से फांसी पर लटका देते थे या फिर उसे कुएं में फेंकवा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि अकबर के हरम में कितनी दासियां थी? इतिहासकार बताते हैं कि अकबर का हरम मतलब तहखाना या फिर अलग से कोई हॉल नहीं होता था, बल्कि पूरे का पूरा एक इलाका होता था। ये बात हरम में रहने वाली दासियों की संख्या पर निर्भर होती थी। अगर ज्यादा होती थी तो फिर उसे पूरा इलाका घोषित करा जाता था, उसे इलाके में बसा कर रखा जाता था। और अगर कम होती थी तो फिर वो महल में ही एक छोटे से हरम में रहती थी। शहंशाह अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा औरतों को जगह दी गई थी। ऐसे में यही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी शाही हॉल में इतनी सारी औरतों को कैसे रखा जा सकता है। बाकायदा हर शहर बनवाकर उन्हें बसाया गया था। हरम में महिलाओं के लिए सख्त नियम होते थे। हर बादशाह के हरम में नियम कायदे होते थे। यहाँ रहने वाली महिलाओं को रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना होता था। बादशाह की बनाई हुई नीति का उल्लंघन करने पर सजा मिलती थी। मुगलों के हरम में हर उम्र की महिलाएं होती थी। उम्र दराज हो जाने के बावजूद महिलाएं वहीं रहती थी और महल के काम करती थी। हरम की महिलाएं वैसे तो राजा की सेविका होती थी, लेकिन वो रानियों की दासियां भी होती थी। उनकी ड्यूटी राजमहल के आदेश के साथ बंधी होती थी। क्या आप जानते हैं हरम के अंदर खौफनाक सुरंगें भी होती थी। मुगलों के हरम में किसी को भी न जाने की इजाजत थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। हरम में सिर्फ राजा ही जा सकता था। वो अपनी मनमर्जी से वहां पर कहीं भी घूम सकता था, क्योंकि हरम के अंदर कई गुप्त रास्ते होते थे, सुरंगें होती थी। हरम की महिलाओं की बाकायदा गुप्तचरी होती थी। हर औरत पे गुप्तचर नजर रखता था। कोई भी गलती होने पर उसे जान से मार दिया जाता था। हरम में जाने की शर्त, और वो भी चौंकाने वाली होती थी। आकर्षक तनख्वाह, नजराने का लालच देखकर कई औरतें हरम का हिस्सा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उनका आना इतना भी आसान नहीं था। मुगलों की बहुत बड़ी शर्त थी ईमानदारी और पर्देदारी का ध्यान रखना। यानी ना तो हरम की कोई औरत बाहर जाएगी, ना ही उसका कोई अपना अंदर आएगा। हरम की महिलाओं का अलग ही रुतबा था। शहंशाह को छोड़कर किसी को भी देहरी पर रोक देने के अधिकार उनके पास थे। यानी वो शहंशाह के अलावा सबको रोक सकती थी। किसी भी पुरुष के दाग झाग करने पर वो उन्हें सजा दिलवाने का पूरा अधिकार रखती थी। कितना भी गंभीर और गुप्त शाही फरमान क्यों न हो, उसे लेकर आने वाले को दरवाजे पर ही रुकना पड़ता था। हरम के अंदर रानी या बादशाह तक फरमान को पहुंचाने का काम दासियां ही करती थी। इतिहासकार मानते हैं उस दौर में हरम की महिलाओं को पर्याप्त तनख्वाह मिलती थी। अगर उन्होंने अपने काम से रानी या राजा को खुश कर दिया तो नजराने के तौर पर गहने, अशरफी और दूसरी बहुमूल्य चीजें देती थी। कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्हें तनख्वाह से अधिक पैसे तो नजराने में मिलते थे। मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हरम अस्तित्व में रहे, लेकिन इनका सही रूप अकबर के समय देखा जाता है। जहांगीर के समय यह व्यवस्था अपने चरम पर थी और औरंगजेब के समय यानी मुगल शासनकाल के पतन काल में हरम का अस्तित्व खत्म होने लगा। और उसके बाद हरम रंगरलियों का अड्डा बन गया। मुगल काल में कई शहर में हरम बने थे। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में तो शाही हरम होते थे, जहां बादशाह बहुत ज्यादा वक्त गुजारता था। इसके अलावा और भी कई ऐसे शहर थे जहां पर हरम हुआ करते थे। शुरुआत में तो हरम में सिर्फ सेविकाएं होती थीं जो राजा रानी की सेवा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हरम एक गंदी जगह बन गया था। आपको इस बारे में और कोई बात पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।